क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने कुछ आदतें छोड़ दी, फिर भी मन बार बार वहीं लौट जाता है? आप खुद से लड़ते हैं, खुद से नाराज होते हैं और सोचते हैं, आखिर मैं कमजोर क्यों हूं? अगर आज आप भी इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको डांट नहीं, समझ मिलेगी। समाधान नहीं, रास्ता मिलेगा। और अगर ऐसे सच और गहरे वीडियो आपको ताकत देते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह यात्रा यहीं न रुके। मनुष्य जब किसी गलत आदत को छोड़ता है, तो बाहर से देखने पर लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। वह कहता है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं बदल गया हूं। लेकिन कुछ ही समय बाद, जब जीवन में थोड़ा सा अकेलापन आता है, जब कोई दुख चुपचाप भीतर उतरता है, या जब मन खाली बैठता है, तब वही छोड़ी हुई आदतें धीरे धीरे आवाज देने लगती हैं। जैसे कोई पुराना परिचित दरवाजा खटखटा रहा हो, बिना जोर लगाए, बिना शोर मचाए, बस याद दिलाने के लिए कि मैं अभी भी यहीं हूं। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति सबसे अधिक परेशान हो जाता है। वह खुद से पूछता है, मैंने तो इसे छोड़ दिया था, फिर ये मन क्यों मुझे वहीं ले जा रहा है? क्या मेरा त्याग झूठा था? क्या मेरी साधना अधूरी है? इन प्रश्नों के साथ अपराध बोध भी आता है, शर्म भी आती है, और सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की होती है कि मन अब अपनी बात सुनता ही नहीं। असल में यहाँ गलती मनुष्य की नहीं होती, बल्कि मन की प्रकृति को न समझ पाने की होती है। मन कोई सीधी रेखा पर चलने वाली वस्तु नहीं है। वह वर्षों के संस्कारों से बना हुआ एक प्रवाह है। जिस आदत को आपने वर्षों तक जिया है, जिसे आपने सुख या सहारे की तरह अपनाया है, वह सिर्फ छोड़ देने से समाप्त नहीं हो जाती। वह भीतर गहराई में बैठी रहती है, जैसे आग की राख, ऊपर से ठंडी लेकिन भीतर अभी भी गर्म। मन बार बार उन्हीं आदतों की ओर इसलिए खींचता है क्योंकि मन समाधान नहीं, सुख की स्मृति खोजता है। जब कभी जीवन में बेचैनी आती है, तो मन तुरंत पूछता है, पहले मैंने इससे कैसे राहत पाई थी? और उसी क्षण पुरानी आदत सामने खड़ी हो जाती है। वह कहती है, मैं हूं न, पहले भी तो मैंने तुझे कुछ देर का सुकून दिया था। यह मन यह नहीं देखता कि वह सुकून कितना झूठा था, कितना क्षणिक था। वह बस उस परिचित एहसास को पकड़ना चाहता है। यही कारण है कि छोड़ी हुई आदतें नए रास्तों से नहीं, बल्कि यादों के रास्ते लौटती हैं। बहुत से लोग यहाँ हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मन अब भी भटक रहा है, तो साधना बेकार है, बदलाव संभव नहीं। लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। मन का भटकना इस बात का प्रमाण है कि आप जाग चुके हैं। जो व्यक्ति अभी भी पूरी तरह गलत आदतों में डूबा है, उसका मन उसे परेशान नहीं करता। परेशानी तो उसी को होती है जिसने कुछ छोड़ने का साहस किया है। समस्या यह नहीं है कि मन बार बार जाता है, समस्या यह है कि हम मन से लड़ने लगते हैं। हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, कोसते हैं, कहते हैं, तू ऐसा क्यों है? लेकिन मन को दबाने से वह शांत नहीं होता, बल्कि और जोर से प्रतिक्रिया करता है। मन को संभालने का पहला सूत्र यही है कि मन को शत्रु नहीं, एक भटके हुए साथी की तरह देखो। जिसे वर्षों तक गलत दिशा में चलने की आदत रही हो, वह एक दिन में सीधा नहीं चल सकता। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि मन उसका शत्रु नहीं, बल्कि वर्षों से गलत दिशा में चलता आया एक साथी है, तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब वह मन से लड़ता नहीं, बल्कि उसे देखने लगता है। देखने का अर्थ केवल जानना नहीं होता, बल्कि बिना प्रतिक्रिया दिए स्वीकार करना होता है। जैसे कोई नदी को देखे, न उसे रोके, न उसे धिक्कारे, बस उसकी धारा को समझे। मन की धारा भी कुछ ऐसी ही है।
वह जहां वर्षों से बहता आया है वहीं दोबारा जाना चाहता है, क्योंकि उसे वही रास्ता सुरक्षित लगता है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझने योग्य है। आदतें शरीर में नहीं, स्मृति में रहती हैं। जब हम कहते हैं कि मैंने यह आदत छोड़ दी, तो अक्सर हमारा मतलब होता है कि हमने उसका व्यवहार रोक दिया है। लेकिन उसकी स्मृति, उसका स्वाद, उसका एहसास, उसकी झूठी तसल्ली, ये सब भीतर ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। जैसे किसी कमरे से धुआं निकल जाए, लेकिन उसकी गंध दीवारों में रह जाती है। यही कारण है कि वर्षों बाद भी एक छोटी सी परिस्थिति, एक दृश्य, एक शब्द या एक भाव, और मन उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। मन को सबसे ज्यादा खींचती है सुख की स्मृति, भले ही वह सुख असली न हो। मन यह नहीं देखता कि उस आदत ने आपको कितनी बार गिराया, कितनी बार कमजोर किया। वह केवल यह याद रखता है कि किसी समय उसने आपको दर्द से बचने का झूठा रास्ता दिया था। और जब आज फिर दर्द आता है, तो मन स्वाभाविक रूप से उसी पुराने रास्ते की ओर मुड़ जाता है। यहीं से व्यक्ति के भीतर सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। बुद्धि कहती है यह गलत है, इसे छोड़ चुका हूं। मन कहता है बस एक बार, सिर्फ आज, थोड़ा सा। और आत्मा चुपचाप देखती रहती है कि यह युद्ध किसके पक्ष में जाएगा। बहुत लोग इस संघर्ष में खुद को दोषी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, शायद वे कमजोर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह संघर्ष कमजोरी का नहीं, परिवर्तन का लक्षण है। परिवर्तन कभी भी शांति से नहीं होता। जब कोई पुराना संस्कार टूटता है, तो वह अंतिम बार पूरी ताकत से खींचता है। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति आखिरी बार किसी को पकड़ने की कोशिश करता है। संतों ने कहा है, मन जब ज्यादा खींचे, समझ लेना कि तू सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पर होते, तो मन को खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब प्रश्न यह उठता है कि मन को संभाला कैसे जाए। मन को समझाने से पहले यह जानना जरूरी है कि मन किस भाषा को समझता है। मन तर्क की भाषा नहीं समझता, वह अनुभव की भाषा समझता है। आप चाहे उसे 1000 बार समझा लें कि यह आदत गलत है, लेकिन जब तक उसे कोई नया, गहरा और सच्चा सुख नहीं मिलेगा, वह पुराने झूठे सुख को छोड़ने वाला नहीं। यही कारण है कि केवल त्याग से मन नहीं संभलता, प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट आवश्यक होता है। खाली मन सबसे खतरनाक होता है। जब मन के हाथ में कुछ नहीं होता, तो वह पुराने खिलौने ढूंढने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल छोड़ने पर ध्यान देता है, वह बार बार असफल होता है। और जो व्यक्ति नया भरने पर ध्यान देता है, वही धीरे धीरे स्थिर होता है। यह नया भराव क्या हो सकता है? यह किसी के लिए नामसिमरण हो सकता है, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए रचनात्मक काम, किसी के लिए मौन, किसी के लिए सत्संग। लेकिन एक बात सब में समान होती है, उसमें गहराई होनी चाहिए। सही चीजें सही आदतों को ही बदल सकती हैं, गहरी आदतों को नहीं। मन की एक और चाल है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी आदत को छोड़ते हैं, तो मन पहले डराता है। वह कहता है इसके बिना तू अधूरा हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जब आप फिर भी नहीं मानते, तो वह दूसरा हथियार चलाता है, अपराध बोध। वह कहता है देख तू फिर वही सोच रहा है, तू कितना गिरा हुआ है। यह अपराध बोध व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है, और वही टूटन उसे फिर उसी आदत की ओर धकेल देती है। इसलिए संतों ने कहा, मन की बातों को सुनो, लेकिन मानो मत। मन में विचार आना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस विचार पर चलना आपके हाथ में है। विचार आना बादल की तरह है, और उस पर चल देना बारिश की तरह। बादल को आने से कोई नहीं रोक सकता,
लेकिन बारिश करवानी है या नहीं यह तय किया जा सकता है। मन को संभालने का एक बहुत सरल लेकिन गहरा उपाय है देखना, रुकना और दिशा बदलना। जब भी मन पुरानी आदत की ओर जाए, उस क्षण उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस उसे देखो। अपने आप से कहो, अच्छा तू फिर आया है। इस देखने मात्र से मन की आधी शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि मन अचेतन में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। फिर थोड़ी देर रुक जाओ। तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। यह रुकना बहुत छोटा भी हो सकता है, कुछ सांसों जितना। और फिर अपनी दिशा बदल दो, शरीर को हिला दो, स्थान बदल लो, कोई नाम ले लो, किसी से बात कर लो, किसी काम में लग जाओ। मन स्थिर नहीं है, वह गति चाहता है। अगर आप उसे सही दिशा की गति दे दो तो वह गलत दिशा की ओर नहीं जाएगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मन नई दिशा को परिचित मानने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही आदतें जो कभी आपको खींचती थीं, अब कमजोर लगने लगती हैं। वे आती तो हैं, लेकिन वैसी ताकत से नहीं। और यही संकेत है कि परिवर्तन जड़ पकड़ रहा है।